रामायण के युद्ध के दौरान जब बजरंग बली अपनी गदा चलाते हैं तो रावण का सैनिक कुछ ऐसा बोल देता है कि बजरंग बली अचानक रुक जाते हैं। ये देखकर पास में खड़े लक्ष्मण जी चिंतित हो गए। उन्हें लगा कि यदि हनुमान ने उस राक्षस को नहीं मारा तो वह उन पर वार कर देगा। लक्ष्मण जी तत्काल आगे बढ़े और उस राक्षस पर बाण चलाने लगे, लेकिन हनुमान जी झट से उसके सामने आ गए और बोले कि नहीं लक्ष्मण भैया, मैं इसको नहीं मरने दूंगा। यदि आप इस पर ब्रह्मास्त्र भी चलाएंगे तो भी मैं इसके सामने खड़ा होकर रक्षा करूंगा। अब आप मेरी चिंता छोड़कर यहाँ से चले जाइए और कोई दूसरे राक्षस को मारिए। लक्ष्मण जी का स्वभाव बहुत ही क्रोधी था। वे यह सुनकर और अधिक क्रोधित हो गए। जब शाम को विश्राम का समय हुआ तो प्रभु श्री राम एक शिला पर बैठे थे। तभी वहाँ लक्ष्मण जी आते हैं और पीछे पीछे हनुमान जी आते हैं। लक्ष्मण जी बोले, भैया मुझे ये हनुमान का स्वभाव समझ में ही नहीं आता। रणभूमि में रावण का एक साधारण सैनिक आ गया और इन्होंने स्वयं को उसके आगे झुका दिया और कहने लगे कि मैं स्वयं उसकी रक्षा करूंगा। यहाँ तक कि उसकी रक्षा के खातिर वे ब्रह्मास्त्र से भी टकरा जाएंगे। एक ऐसी धुन है जो स्वयं दुश्मन का साथ दे रहा है। राम जी मुस्कुराए और हनुमान से पूछने लगे, हनुमान क्या हुआ तुम्हारे बल बुद्धि को? रण में अपने दुश्मन को क्यों क्षमा कर दिया? तब हनुमान जी निडरता से बोले, प्रभु जब मैंने उस पर प्रहार किया तब उसके मुख से भयवश हे राम निकल पड़ा। राम नाम सुनकर तो मैं स्वयं को भी भूल जाता हूँ, फिर चाहे कोई शत्रु ही क्यों ना हो। यदि वह आपके नाम का उच्चारण करे तो उसके सामने मेरा हृदय स्वयं नतमस्तक हो जाता है। भला मैं कैसे उसका वध करता जो भय के क्षण में भी नाम ले रहा था मेरे राघव का, मेरे प्रभु श्री राम का। ये सुनकर प्रभु श्री राम प्रसन्न होकर खड़े हो गए और हनुमान को अपने हृदय से लगा लिया और बोले, हनुमान थोड़े दिन पहले ही तुमने समुद्र को लांघकर अपनी शक्ति का परिचय दिया था, लेकिन आज तुमने फिर से एक बार सिद्ध कर दिया कि तुम्हारी भक्ति अद्भुत है। संसार में कोई तुम्हारी भक्ति की बराबरी नहीं कर सकता।